मुकेश फूट फूट कर रोने लगता है। भैया, अब तो पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, उतने ही दूंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है भैया, जो भी है, पिताजी का अंतिम संस्कार तो करना ही है। फिर दोनों भाई जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आधी रात को पंकज अपने कमरे में सोया होता है। तभी उसकी पत्नी उसे जगाती है। देखो जी, अब पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और इतने दिनों से हम ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो ये सारा घर और जमीन अब हमारी होनी चाहिए ना। आप अपने भाई को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। खेत की वसीयत भी मेरे पास ही है। कल ही मैं उसको पूरे परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये हुई ना बात। अब देखना हमारे बच्चे कैसे ऐश की जिंदगी जिएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह, जी देखिए, हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब हमने पिताजी के इलाज में लगा दी। ठंड बढ़ती जा रही है, पिंटू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे में कैसे चल पाएगा? चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। इतने में पंकज वहाँ आ जाता है। मुकेश, अब मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो पिताजी का है और इतनी ठंड में मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाई है और ये घर अब मेरे नाम है। पिताजी की तबीयत खराब